अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला। अम्मा बाद। जी, आज हमारे पास जो मौजू है नमाज के मसाइल और अहकाम में से, उसका ताल्लुक है सुतरे के साथ। सुतरे के अहकाम। सुतरा जो है, इसकी नमाजी के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत है और इस पर बहुत ज़्यादा अहादीस में जोर दिया गया, बाकायदा इसकी तरगीब दिलाई गई है और बाज़ हदीस में इसकी ताकीद की गई है। इस वजह से सुतरे के अहकाम और मसाइल को जानना भी इंतहाई ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि नमाजी के हालात मुख्तलिफ होते हैं। बसा औकात जमात के साथ नमाज पढ़ी जाती है, बसा औकात इनफरादी तौर पर नमाज पढ़ी जाती है, बसा औकात आबादी में किसी जगह पे होती है, बसा औकात सहरा में नमाज होती है। तो इस मुनासबत से सुतरे के अहकाम और मसाइल भी मुख्तलिफ होंगे और इस बारे में मुतादिद अहादीस और मुतादिद आरा हैं उलमाए किराम की। तो इस वजह से हम इस मौजू से मुतालिक जो मसाइल हैं इंशाल्लाह उनको आज के लेक्चर में पढ़ेंगे और फिर इंशाल्लाह अगला हमारा लेक्चर बाकायदा नमाज के तरीके और नमाज की सिफ्त के बारे में जो मसाइल और अहकाम है इंशाल्लाह उनसे मुतालिक होगा। तो सबसे पहले तो हम सुतरे की तारीफ पढ़ते हैं कि सुतरा कहते किसे हैं, फिर हम सुतरे की मशरूइयत और इस पे बात करेंगे। लुग़वी एतबार से सुतरा जो है, ये सतारा यस्तुरु से मस्तर है। सतारा यस्तुरु सुतरा तक, और सितारा भी इससे आता है। सितारा भी जो पर्दा वगैरह हम घरों में जो विंडोज वगैरह होती हैं उनमें जो आगे हम लगाते हैं, तो उनको अरबी में सितारा कहते हैं। उनको अरबी में सितारा, हमारे यहाँ तो सितारा वैसे वो नजम को कहते हैं ना, जो आसमानों में सितारे होते हैं, लेकिन अरबी में उसको नजम कहते हैं। लेकिन सितारा अरबी में पर्दे को कहते हैं जो विंडोज वगैरह के सामने लटकाए जाते हैं। तो किसी चीज के ढांपने को सुतरा कहते हैं। और ये बाप सतारा यस्तुरु से आता है। बाप सतारा यस्तुरु से आता है और इससे मुराद हर वो चीज है जिसे ढांप दिया जाए, उसे मस्तूर कहते हैं। यानी ये अगर इसम मफूल बनाना हो इससे, बाप सतारा यस्तुरु से, मसदर का माना तो है किसी चीज का ढांपना, लेकिन अगर इसको इसम मफूल इससे बनाना हो, मस्तूर यानी जिसको ढांपा गया हो। मस्तूर जिसको ढांपा, इसी वजह से उस रावी को मस्तूर कहते हैं जिस रावी हदीस के हालात वाजे ना हो। जिस रावी हदीस के हालात वाजे ना हो जरो तादील में, यानी उसका आदिल होना, जाबित होना या उसका ज़ईफ होना वाजे ना हो, उसको कहते हैं ये मस्तूरुल हाल है। इसको क्या कहते हैं? ये रावी मस्तूरुल हाल है, यानी इस पे जरो तादील वाजे नहीं, इसके बारे में जरो तादील वाजे नहीं है, इस वजह से ये मस्तूरुल हाल है। और जिस चीज से ढांपा जाए उसे जो है वो सतर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जिससे ढांपा जाए उसे सतर या सुतरा भी कहते हैं। और असित्र, असित्र व सुतरा व सितारा, ये तीनों एक माने के लिए आते हैं। असित्र व सुतरा व सितारा, जैसे अभी मैंने कहा सितारा यानी जो पर्दा होता है उसको कहते हैं। हर उस चीज को कहते हैं जिससे किसी चीज को आप ढांपते हैं, उसे सितारा भी कहते हैं, उसे सुतरा भी कहते हैं और उसे अस्सित्र भी कहते हैं। और उसी से अल्लाह ताला का नाम भी है अस्सित्तीर। अल्लाह ताला का नाम भी है अस्सित्तीर। हदीस में आता है इन्नल्लाह सित्तीरुन, इन्नल्लाह सित्तीरुन, बेशक अल्लाह ताला अपने बंदों की पर्दा पोशी करने वाला, युहिब्बु सित्रा, और पर्दा पोशी को पसंद करता है। अल्लाह खुद भी पर्दा पोशी करने वाला है और पर्दा पोशी को पसंद करता है। अल्लाह का नाम सित्तीर है, सत्तार नहीं। अल्लाह का नाम सित्तीर है, सत्तार नहीं है। तो उसी से ये भी है, यानी जिस चीज से किसी चीज को ढांपा जाता हो उसे सितर भी कहते हैं, उसे सुतरा भी कहते हैं और उसे सितारा भी कहते हैं। कुरान करीम में ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, हत्ता इदा बलगा मतलिया शम्सी वजदहा ततलू अला कौमिन लम नजअल लहुम मिन दूनिहा सितरा। ये जुल्करनैन के बारे में, जो अल्लाह का नेक आदमी जो है वो गुजरा है, उसके बारे में ये वारिद है कि जब वो ऐसी कौम पे ऐसी जगह पे पहुंचे, यहां तक कि जब वो सूरज निकलने के मुकाम पर पहुंचा तो उसे ऐसे लोगों से तलू होते हुए पाया जिनके लिए हमने उसके आगे कोई पर्दा नहीं बनाया। उलमा कहते हैं कि ये मुकाम जो है यूरोप के किसी मुल्क के अंदर है, और इस पे मैंने एक वीडियो भी देखी थी, मुझे अब याद नहीं कि वो कौन सा मुल्क है। उस पे सूरज ऐसे ही रहता है जैसे गुरूब हो रहा है, लेकिन 24 घंटों में सूरज उसी तरह ही रहता है। मतलब गुरूब होता नहीं, लेकिन ऐसे लगता है जैसे गुरूब हो रहा है, तो वो एक ही हालत पे रहता है। और मैंने ये वीडियो देखी थी, मुझे अब वो मुल्क का नाम याद नहीं, कौन सी कंट्री कौन सा मुल्क है, लेकिन ऐसा मुल्क है जहां सूरज और उनके दरमियान कोई पर्दा नहीं, मतलब सूरज गुरूब ही नहीं होता। और वो इस वक्त उसकी लोकेशन मालूम कर ली गई है, जो कुरान ने ये जिक्र किया है, और ये कुरान की सदाकत है। अगरचे कुरान की सदाकत ये चीजें ना भी मालूम हो साइंस के जरिए या तहकीकात के जरिए, तो फिर भी
हमारा इस पर ईमान और यकीन है। तो बहरहाल, तो वहां पहुंचे जुल्करनैन के जहां सूरज तुलू होता है, और उसे पाया कि ऐसी कौम पर सूरज तुलू हो रहा है कि उनके और सूर्य के दरमियान कोई सित्रन का माना पर्दा नहीं, यानी कोई रुकावट नहीं। हमारे यहाँ तो सूर्य गरूब हो गया तो रुकावट आ गई, लेकिन वहां कोई रुकावट नहीं, सूरज उनके ऊपर ही रहता है। तो ये इसकी हम सारी लोगी वजाहत कर रहे हैं। इस्तिलाह में जब सुतरे का लफ्ज हदीस में आता है या किसी किताब में आता है शरीयत के एतबार से, तो उससे मुराद वो ऊंची चीज है जो नमाजी और किबले के दरमियान में रखी जाती है, और इसका मकसद नमाजी के आगे से गुजरने वाले को रोकना होता है, और गुजरने वाले को तंबीह करना मकसूद होता है कि ये शख्स नमाज पढ़ रहा है, लिहाजा एक लिमिट के बाद जाके गुजरे, इसके आगे से ना गुजरे। और अगर सुतरे के आगे से कोई गुजर भी जाता है तो कोई हरज वाली बात नहीं है, लेकिन ये कि उसके अंदर से नहीं गुजरना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इससे पता चल जाता है कि बंदा वैसे नहीं खड़ा हुआ बल्कि ये नमाज पढ़ रहा है। बस औकात हम या तो तवज्जो नहीं होती, या बस औकात हम जल्दी में होते हैं, तो हमें मालूम नहीं होता कि ये बंदा वैसे खड़ा हुआ है या बैठा हुआ है या नमाज पढ़ रहा है। हम बस औकात सलाम फिरता है, लोग सुनते शुरू कर देते हैं, हम उसी तरह पीछे देखते हैं वो बंदा ऐसे जैसे बैठा हुआ है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो तो भाई शाहवत बैठा हुआ है या दो सजदों के दरमियान बैठा हुआ है। या तो अगर आगे सुतरा हो बंदे के, तो कम से कम ये पता चल जाता है कि ये बंदा नमाज पढ़ रहा है। उसके आगे से गुजर नहीं सकता कोई, फिर उसका एक सावजरे के फासला रखा जाएगा उसको। हमने कहा कि वो ऊंची चीज, इसका मतलब ये कि वो ऊंची होनी चाहिए, और उसकी हद हदीस में आ रही है कि वो ऊंट के ऊपर जो पलान रखा जाता है उसकी पिछली लकड़ी के बराबर होनी चाहिए, तकरीबन एक हाथ के बराबर इतनी होनी चाहिए। नमाजी के आगे किबले की जानिब होनी चाहिए, गैर किबला की जानिब नहीं होनी चाहिए। और इसका मकसद ये है कि नमाजी आगे से ना गुजरे बल्कि उसके पीछे से गुजरे, उसके आगे से नमाजी वाली साइड से ना गुजरे, ये इसका असल मकसद है। तो इसको कहते हैं शरीयत में सुतरा। सुतरे के कई एक अहकाम हैं, सुतरे के कई एक अहकाम हैं। सबसे पहले तो हम सुतरे के हुक्म के बारे में बात करते हैं कि सुतरा जो है ये वाजिब है या सुन्नत है या सुन्नत मुअक्कदा है। वाजिब है या खाली सुन्नत है या सुन्नत मुअक्कदा है या इसके अलावा है। तो इसमें दो कौल ज्यादा मारूफ हैं। पहला मौक़िफ़ उलमा का वो है कि सुतरा वाजिब है। ये पहला ग्रोह है उलमा का जो कहते हैं कि सुतरा वाजिब है, और ये अहले ज़ाहिर और बाज़ अहले इल्म का मौक़िफ़ है। ये अहले ज़ाहिर और बाज़ अहले इल्म का मौक़िफ़ है। और इनकी दलील हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी सईद अल खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रहमहुल्लाह रज़ी अन अबीही, हज़रत अब्दुर्रहमान जो है ये हज़रत अबू सईद खुदरी के बेटे हैं, और अबू सईद खुदरी साहबी रसूल है और कसरत से नबी अलैहिस्सलाम की हदीस बयान करने वाले सहाबा किराम में से एक है। तो हज़रत अब्दुर्रहमान ताबी हैं, अपने वालिद अबू सईद खुदरी से बयान करते हैं। वो कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इदा सल्ला अहदुकुम, जब तुम में से कोई एक नमाज पढ़े, फलयुसल्ली इला सुतरतिन, तो उसे चाहिए कि वो सुतरे की तरफ नमाज पढ़े, यानी सुतरे के करीब होकर, वल यदुन मिनहा, और उसके करीब खड़ा, यानी किसी चीज को अपना सुतरा बनाए और फिर उसके करीब होकर खड़ा, ताकि उसके दरमियान से कोई गुजर ना सके, उसके आगे से कोई गुजर ना सके। अब ये हदीस जो है वो बकायदा इसमें ताकीद है और हुक्म है। अलग बात है कि बाद उलमा इसे हुक्म पे मामूल करते हैं, वजूब पर, और बाद उलमा इसे ताकीद पर मामूल करते हैं, जैसे पहले हम मुतअद्दिद मसाइल में इस तरह की मिसालें जो हैं वो पढ़ आए हैं। तो इन्होंने इस हदीस के जाहिर से, इस हदीस के जाहिर से ये इस्तदलाल किया है कि सुतरा नमाजी के आगे रखना और सुतरे के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ना ये वाजिब है। और इनके नजदीक जो है अगर कोई सुतरे के बगैर नमाज पढ़ता है तो बाज के यहाँ उसकी नमाज बातिल है और बाज उलमा के यहाँ उसकी नमाज नाकिस है। इसके बाद दूसरी हदीस जिससे इस फरीक ने इस्तदलाल किया है वो सैयदना अबू जर गिफारी रजी अल्लाह जुंदुब बिन जुनादा, इनका नाम है अबू जर। उनसे हदीस है, वो बयान करते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, इदा काम अहदुकुम युसल्ली, जब तुम में से कोई खड़ा हो नमाज पढ़ने के लिए, फइन्नहु यस्तुरुहु, बस बेशक उसे बचाता है, यस्तुरु से बचाता है, इदा काना बैना यदई, जब हो उसके सामने, मिथलु आखिरत रहली, ऊंट के पालान के पिछले हिस्से की लंबाई के बराबर कोई चीज, अगर उसके आगे ऊंट के पालान यानी उसपे जो कुचावा रखा जाता है, वो सीट वगैरह होती है ना बैठने के लिए, तो उसके पीछे लकड़ी होती थी ताकि वो थक ना जाए, ऐसे पीछे टेक लगा लेते थे। जैसे आजकल भी आपने देखा है जो सीट या काठी वगैरह बनी होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती पीछे से, आप देख ले गाड़ियों में भी बाकायदा सीट पीछे से ऐसे होती, कुर्सी देख लें आप, कुर्सी की पीछे से जो है वो हिस्सा बड़ा होता है जैसे आप देख रहे हैं। तो इसी तरह वो एक हाथ के बराबर पलान की लकड़ी पीछे से बड़ी होती थी ताकि ऊंट वगैरह पे सवारी करने वाला थक ना जाए, पीछे टेक लगा ले।
तो वो लकड़ी के बराबर अगर उसके आगे कोई चीज है तो उसको पैना हो यस्तुर हो, तो उसे जो है वो बचाती है वो चीज जब हो उसके आगे। मिथल आखिरत राहली, ऊंट के पालान के पिछले हिस्से की लकड़ी के बराबर। फइल्लम यकुन बैना यदैहि, बस अगर ना हो उसके आगे मिथल आखिरत राहली, ऊंट के पालान के पिछले हिस्से की लंबाई के बराबर कोई लकड़ी वगैरह, फइन्नहु यक्तउ सलातहु, तो वह बेशक काट देता है उसकी नमाज को। अल हिमारु गधा, वल मरातु औरत, वल कल्बु अल असवदु, और स्या कुत्ता, वल कल्बुल असवदु, और स्या कुत्ता। इन तीन चीजों के साथ या इन तीन चीजों के साथ क्यों इस हुक्म को खास किया गया, बाकी लोगों को इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया, ये एक मसला है। और ये वो हदीस है जिस पर हुकूक इंसानियत और हुकूक निसा का नारा लगाने वाले, औरत के हुकूक की बात करने वाले जो है वो इतराज करते हैं। वो कहते हैं कि देखें, इस्लाम में औरत को एक अलग मखलूक समझा गया है। क्यों जी? कहते हैं देखें, औरत के लिए विरासत के अंदर आधा हिस्सा रखा गया मर्द के मुकाबले में, और औरत को गधे और जो है वो कुत्ते के साथ तशबीह दी गई। अच्छा जी, हम पूछेंगे भाई कहाँ दी गई? वो कहते हैं ये हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेशक आदमी की नमाज को गधा, औरत और कुत्ता जो है स्याह वो काट देता है, यानी उसको नमाज को मुनकते कर देता है। मतलब या तो नमाज उसकी बातिल कर देता है या नमाज नाकिस कर देता है। अब ये मसला इसको वो उठाते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि किसी चीज का दूसरी चीज के साथ इकट्ठे हुक्म में दर्ज कर देना, शामिल कर देना, उसके बराबर कर देने के मुतरादिफ नहीं। यानी आप अगर किसी हुक्म में तीन चीजों को जिक्र करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने उनको बराबर कर दिया। ये एतराज का जवाब है। पहली बात तो ये है, ये एतराज का जवाब है कि मुख्तलिफ किस्म की चीजों को किसी हुक्म में इकट्ठे जिक्र कर देना, ये इस बात का तकाजा नहीं करता कि उनका हुक्म भी बराबर हो और वो सब चीजें यानी किस्म में और वैल्यू में और मुकाम में बराबर हो। मसलन अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे पास सोना है, चांदी है और रुपया पैसा है, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि मैंने चांदी के साथ सोने को जिक्र करने से सोने की वैल्यू कम कर दी है या सोने की वैल्यू इसकी खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं। इस तरह अगर मैं कहता हूं कि मसलन जैद आया, आलिम आया और एक जाहिल आया, मसलन हम कहते हैं जैद भी आया और उसके साथ फुला आलिम भी आया। अब जैद एक आमी इंसान है, आलिम है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर मैंने ये कहा कि आलिम इमाम साहब आए और उनके साथ फुला एक आम बंदा भी आया तो मैंने इमाम साहब के मुकाम को कम कर दिया है, ये तो इसका मतलब नहीं। लेकिन आने के हुक्म में मैंने उनको बराबर जिक्र कर दिया है कि आए इकट्ठे, लेकिन ये मतलब नहीं कि दोनों का मुकाम बराबर है। ये बड़ा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा अहम पॉइंट है। तो बात हमारी चल रही है कि अगर नमाजी के आगे कोई सुतरा ना हो, और सुतरे से मुराद वो मखसूस सुतरा है जिसका हमने पीछे तारुफ पढ़ा है, उससे आगे अगर नमाजी के गधा, औरत या कुत्ता स्याह गुजर जाता है तो उससे नमाज जो है वो मुनकते हो जाती है, यानी टूट जाती है। अब इन तीनों चीजों को यहाँ इकट्ठा करने का मकसद ये नहीं है कि औरत को गधे या कुत्ते के बराबर कर दिया गया है। सिर्फ हुक्म बताना है कि इन तीनों चीजों का हुक्म ये है कि अगर ये आगे से गुजर जाएं तो नमाज नमाजी की कट जाती है, मुनकते हो जाती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि औरत को इन चीजों के बराबर कर दिया गया। जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि अगर कोई बंदा खबर देता है आने के बारे में कि फलां आलिम और उनके साथ फलां बंदा आया। अब एक आम आदमी रेडी वाला आ रहा है और एक आलिम उनके साथ आ रहा है किसी काम के लिए, तो अब खबर देने में उनको आपने बराबर किया है आने में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने आलिम को और एक जाहिल बंदे को बराबर कर दिया है। तो यहाँ इन तीनों के साथ हुक्म को खास किया गया है, नमाज के मुनकते होने के हुक्म को। गधे को, अब इसकी रीजन और इसकी वजह क्या है हमें हदीस के अंदर नहीं बताया गया। इस तरह औरत है, औरत के बारे में जो है वो ज्यादातर जो उलमा ने जिक्र किया वो ये है कि नमाज के अंदर इन चीजों से खुशू खुजू में खलल वाक़ होता है। ये तीन चीजें ऐसी हैं कि जिनसे ज्यादा नमाज में खुशू खुजू में खलल वाक़ होता है। औरत जो है, साफ ज़ाहिर है कि खुसूसन जब गैर महरम हो, अगर वो आदमी के आगे से गुजरती है तो उससे आदमी के खुशू खुजू में खलल वाक़ होता है। और इसी तरह जो है वो कुत्ता, अब स्याह रंग का कुत्ता हो, अब खुसूसन नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे कुत्ते को जिसके दो नुक्ते बने हों आंखों के ऊपर, उसको अल्लाह के नबी ने कत्ल करने का हुक्म दिया है। और स्याह कुत्ता जो है, बाज हदीस में सिर्फ स्याह कुत्ते का जिक्र है। तो ये एक अलग किस्म की नोयत का एक कुत्ता है जिसको जिक्र किया गया। इसका मतलब तमाम कुत्ते इसके अंदर शामिल नहीं है। और इसी तरह जो है वो अ, दीगर चीजें हैं।
अब इन तीन चीजों को नमाज काटने के हुक्म में बराबर किया गया है। अब उसकी रीजन क्या है, उसकी वजह क्या है? अगर तो उलमा की कलाम में हमें मिल जाती है तो ठीक है, लेकिन अगर इसके बारे में हमें कोई वजह मालूम नहीं होती तो हमें हुक्म को मानना पड़ेगा, और हदीस सबसे सही है, सही मुस्लिम की हदीस है। लेकिन जो इतराज ये किया जाता है ना, हम उसका जवाब दे रहे हैं। जो इतराज किया जाता है कि औरत को गधे और कुत्ते के बराबर किया गया है, हम कहते हैं कि किसी हुक्म में किसी एक से ज्यादा चीजों को, मुख्तलिफ कैटेगरीज की चीजों को जिक्र कर देना इस बात का तकाजा नहीं करता कि उनको हकीकत में भी बराबर कर दिया जाए। किसी हुक्म में बराबर हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि सोना चांदी जो है, अब ये नकदी में इनको शुमार किया जाता है। जब हम कहते हैं कि नकदी में सोना और चांदी आते हैं, या माल में सोना और चांदी आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आपने सोने और चांदी को वैल्यू में और उनके जो अहमियत उसमें आपने बराबर कर दिया है। तो साफ जाहिर है कि इन चीजों में फर्क होगा। तो इसी तरह ये है। तो इन्होंने कहा कि इस हदीस में बाकायदा सुतरे की अहमियत वाज़ेह होती है, और ये कहा गया है कि नमाज मुनक़ते हो जाती है। लिहाजा पहली हदीस में सुतरे की तरफ नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है, और हुक्म वजूब पे दलालत करता है। दूसरी हदीस में नमाज के मुनक़ते होने और टूटने का जिक्र है, जिससे पता चलता है कि सुतरा की तरफ नमाज पढ़ना जरूरी है, यानी वाजिब है। ये दलील है। दूसरा कौल ये है कि सुतरा वाजिब नहीं बल्कि सुन्नत मुअक्कदा है। ये कौल जमहूर फुकहा का है। और इनकी दलील, एक तो गुज़श्ता अहादीस हैं जिनके बारे में जिक्र किया गया, वो कहते हैं कि ये अहादीस जो है वजूब के लिए नहीं, बल्कि ये इस्तेहबाब और ताकीद के लिए। जैसे हमने पीछे कई मसाइल में पढ़ा, वो कहते हैं कि ये ताकीद के लिए नदब है, और नदब से मुराद ऐसा हुक्म है जिसमें हुक्म तो हो लेकिन ताकीद ना की गई, जोर ना दिया गया। लिहाजा ये सुन्नत मुअक्कदा पर इसको मामूल करते हैं। इनकी क्या दलील है? इनकी दलील अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा की हदीस है। वो फरमाते हैं, अकबल तो राकिबन अला हिमारिन अतानिन, कि मैं सवार होकर आया गदी पर। हिमार गधे को कहते हैं और अतान गदी को कहते हैं, यानी उसकी जो मादा है मुराद मुअन्नस, यानी उस पर मैं सवार होकर आया। वह आना यौम आइजिन, और मैं उस दिन कद नाहस्तुल इहतिलाम, इहतिलाम के बुलूगत के करीब था, यानी बालिग हो चुका था या बुलूगत के करीब था, यानी मैं बालिग था या बुलूगत के करीब था। वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली बिमिना, अल्लाह के नबी मिना में नमाज पढ़ा रहे थे, इला गैरी जिदारिन, बगैर किसी दीवार के, यानी आपके सामने कोई दीवार भी नहीं थी, कोई रुकावट भी नहीं थी। फमररतु बैना यदई बाद सफ़ी, तो मैं बाज सफ से गुजरा, यानी गधे पर सवार होकर मैं बाज सफ से गुजरा। व अरसलतुल अताना तरताउ, और मैंने छोड़ दिया गधी को कि वो चरे, यानी जो गधे की मादा है उसको मैंने छोड़ दिया कि वो चरे, यानी घास वगैरह खा ले। फदखलतु फी सफ, और मैं सफ में शामिल हो गया। फलम युन कर ज़ालिका अलैया, किसी ने मेरे ऊपर इस बारे में इनकार नहीं किया, यानी इसकी इसकी तरदीद नहीं की, उन्होंने मेरे इस अमल पे किसी ने रद्द नहीं किया। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है। अब इस हदीस से ये साबित होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को दीवार के अलावा किसी और जानिब रुख करके नमाज पढ़ा रहे थे, यानी मतलब सामने दीवार नहीं किया रहा। इससे मालूम हुआ कि सुतरा वाजिब नहीं। अगर वाजिब होता तो अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम जरूर दीवार की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ाते। अब हमारे सामने दो तरह के दलाइल मौजूद हैं। दूसरी बात यह है कि सहाबा इकराम के बारे में ये आता है कि जब वो सुन्नतें वगैरह अदा करते तो वो सतून तलाश करते थे, या दीवार या सतून वगैरह तलाश करते थे। इसका मतलब ये कि सहाबा इकराम इसका एहतमाम करते थे, ताकीद मौजूद है। लेकिन अगर हम ये कहें कि सुतरा वाजिब है, तो अब हर नमाजी के लिए सुतरा मुहैया करना, और क्या ये मुमकिन था उस वक्त? क्या ये हम कह सकते हैं कि तमाम सहाबा इकराम जो इतने हजार थे, वो इतने हजार सुतरे मस्जिद में रखते थे? यानी ये एक गैर माकूल चीज है। ठीक है, एहतमाम करते थे, लेकिन बकदरे इस्तेतात, बकदरे इस्तेतात इसका एहतमाम करते थे। यहाँ दो चीजें हैं। हम सुतरे को वाजिब कहने वालों के कौल को भी गलत नहीं कह सकते, और हम सुतरे को जो सुन्नत मुअक्कदा कहने वाले हैं उनके कौल को भी हम गलत नहीं कह सकते। लिहाजा हम ये कहेंगे कि असल ये है कि सुतरे का एहतमाम किया जाए और सुतरे के बगैर नमाज ना पढ़ी जाए। लेकिन अगर कोई मजबूरी हो या सुतरा मुयसर ना हो, या फिर ये है कि इंसान ऐसी जगह पर है जहां सामने कोई दीवार वगैरह या कोई ऐसी चीज है, तो नमाज पढ़ ले आदमी, एहतमाम करना चाहिए। लेकिन इसको वाजिब कर देना, अब साफ ज़ाहिर है कि वाजिब कर देने का मतलब ये है कि अगर कोई आगे से नहीं भी गुजर रहा, बंदा फिर भी गुनाहगार है। ये असल में फर्क है दोनों अकवाल में। यानी सुन्नत अगर हम कहते हैं सुन्नत मुअक्कदा, तो मतलब ये है कि अफजल और औला है कि हम सुतरा रख के नमाज पढ़े।
लेकिन अगर वाजिब कहते हैं ना, तो फिर अगर आगे से कोई नहीं भी गुजरा, फिर भी अगर सुतरा नहीं रखा तो नमाज आपकी यानी उसमें आपने एक वाजिब को छोड़ा है, लिहाजा आप गुनाहगार हैं। उसमें आपने एक वाजिब को छोड़ा है, लिहाजा आप गुनाहगार हैं। ये बिल्कुल मसला उस तरह जैसे हमने तहियतुल मस्जिद का मसला पढ़ा था। जैसे हमने तहियतुल मस्जिद का मसला पढ़ा था, हमने कहा था कि तहियतुल मस्जिद जो है उसको वाजिब कहने वालों के पास भी दलाइल हैं और सुन्नत कहने वालों के पास भी दलाइल मौजूद हैं। लेकिन एहतियाती मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए जिसमें इंसान जो है वो उसको अमली तौर पर लागू कर सकता। हम कहेंगे कि औला और अफजल यही है कि सुतरे के साथ ही नमाज पढ़ी जाए, चाहे इंसान इनफरादी तौर पे खड़ा हो। और वैसे इमाम के सामने अगर सुतरा है तो मुक्तदी का वही सुतरा है, मुक्तदी का वही सुतरा है। लेकिन अगर इमाम के सामने सुतरा नहीं है तो साफ ज़ाहिर है कि अगर कोई नमाजी के आगे से गुजरता है तो वो नमाजी की नमाज जो है वो मुनक़ते होगी। लेकिन अगर इमाम के आगे सुतरा है तो आप सफ़ों के अंदर से क्रॉस करके सफ़ को मिला सकते हैं या सफ़ में शामिल हो सकते हैं, जैसे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की हदीस के अंदर जो है वो साबित है। अब इस हदीस को बाद उलमा ने तो इसलिए इस्तेमाल किया है या इस्तेदलाल किया है इससे कि अगर इमाम के आगे सुतरा है तो मुक्तदी के आगे से गुजर सकते हैं सफ के अंदर से, जैसे अब्दुल्ला बिन अब्बास ने किया। और बाद उलमा ने कहा कि नहीं, आगे कुछ भी नहीं था लेकिन नमाज मुनक़ते नहीं हुई। बाद उलमा ने इसको इस अंदाज में इससे पता चलता है कि सुतरा वाजिब नहीं। तो बहरहाल सही बात यह है कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की हदीस में दीवार की नफी की गई है लेकिन सुतरे की नफी नहीं की गई। हो सकता है नबी सामने के सामने नेजा वगैरह गाड़ा हो या कोई और चीज का एहतमाम किया हो, लेकिन हदीस में इसकी नफी भी नहीं है और इसका इस्बात भी वाज़े तौर पे मौजूद नहीं है। तो बहरहाल इसको वाज़े तौर पे दलील बनाना ये भी कोई इस कदर ज्यादा मजबूत दलील नहीं है। तो हम कहेंगे राजे क्या है, राजे ये है कि इमाम के लिए सुतरा वाजिब है और मुक्तदी के लिए सुन्नत मुअक्कदा है, क्योंकि इमाम का सुतरा मुक्तदी का सुतरा है, लिहाजा इमाम को सुतरे के बगैर नमाज नहीं पढ़ानी चाहिए और ये वाजिब है। लिहाजा हम इस तरह करके अहादीस को जमा कर सकते हैं कि इमाम के लिए सुतरा वाजिब है क्योंकि इमाम का सुतरा मुक्तदियों का सुतरा है। लेकिन अगर कोई इनफरादी तौर पे नमाज पढ़ रहा है तो उसको चाहिए कि सुतरे का एहतमाम करे। लेकिन अगर उसके पास इतने ज्यादा सुतरे नहीं है या वो सुतरा नहीं बना सकता तो फिर उसी हालत में पढ़ ले, लेकिन ऐसी जगह पे पढ़े कि जहां आम गुजरगाह ना हो, जैसे आगे हम इसकी सूरतें पढ़ते हैं। नमाजी और सुतरे के दरमियान कितना फासला होना चाहिए? हजरत सहल बिन साद रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं काना बैना बैना मुसल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बैनल जिदारी ममर्रुशा, कि नबी अलैहिस्सलाम के जो मुसल्ला है यानी जहां आप नमाज पढ़ते थे उसके और दीवार के दरमियान बकरी के गुजरने का फासला होता था। ये एक हदीस है और ये बुखारी मुस्लिम की है। यानी यहाँ मुराद, बाज़ उलमा ने कहा कि जहां आप खड़े होते हैं वहां से लेकर दीवार के दरमियान, लेकिन ये तो माकूल नहीं, ये तो माकूल नहीं, क्योंकि इस तरह तो फिर वो सुतरे का फायदा ही नहीं, सजदा फिर कहाँ करेंगे। लेकिन इससे मुराद ये कि सजदे से लेकर दीवार तक के दरमियान इतना फासला था जैसे बकरी के गुजरने की जगह। ये असल में सही है, यानी इतना फासला नबी अलैहिस्सलाम रखते थे। मुस्नद अहमद की रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा में नमाज पढ़ी, आपके और दीवार के दरमियान 3 बाजुओं का फासला था, 3 जिरा, 3 बाजुओं का फासला था। और जिरा जो है, 3 जिरा का फासला तकरीबन 1.5 मीटर बनता है, तकरीबन 1.5 मीटर बनता है। बाज़ उलमा ने दोनों हदीसों में तदबीक दी है कि कम अज कम और ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, ये दोनों को जमा की सूरत है। तवज्जो के साथ, एक हदीस में है कि नबी अलैहिस्सलाम के मुसल्ला यानी जहां आप नमाज पढ़ते उसके और दीवार के दरमियान बकरी गुजरने का फासला होता था। यानी दीवार को जब आप सुतरा बनाते तो आप इतना दूर खड़े होते जितना कि बकरी गुजर जाए। मुराद सजदे की जगह और दीवार है। एक हदीस में आता है कि 3 हाथ का फासला होता था, 3 बाजुओं का फासला होता था, यानी ये। अब इनको जमा हम कैसे कर सकते हैं? हम कहते हैं एक हदीस में कम से कम मिकदार बयान हुई है और एक हदीस में ज्यादा से ज्यादा मिकदार बयान हुई है, तो लिहाजा इसके दरमियान तक फासला होना चाहिए। बकरी के गुजरने का फासला हो या कम से कम 1.5 मीटर तक, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा और कम से कम दोनों हदीस में इसकी निशानदेही कर दी गई है, ज्यादा इतना फासला होना चाहिए। और इसी हदीस से बाद उलमा ने यह भी इस्तदलाल किया है, उमूमन जो सफ होती है ना, जो सफ़े हमारे यहाँ रखी जाती हैं वो तकरीबन 1.5 मीटर की होती है, तकरीबन 1.5 मीटर या इससे करीब करीब होती है। लिहाजा वो कहते हैं कि एक सफ के फासले से नमाजी के आगे से गुजर सकते हैं। अगर सुतरा ना भी हो तो 1 मीटर के फासले से, 1.5 मीटर के फासले यानी 1-2 सफ़े छोड़कर आप आगे से गुजर सकते हैं। और इस वजह से आपने मस्जिद नबवी में देखा होगा, मस्जिद नबवी में कालीन के आगे से 2-3 सफ़े छोड़कर आगे जो है वो गुजरने का रास्ता होता है, बल्कि एक सफ के आगे रास्ता होता है, आपने देखा होगा। यानी यहाँ सफ है और एक सफ का फासला छोड़कर कालीन यानी आगे रास्ते होते हैं, लोग गुजर रहे होते हैं, आपने देखा होगा।
चूंकि बाज हनाबिला का मौकफ ये है कि अगर एक सफ का फासला, यानी ये 1.5 मीटर जो यहाँ बताया गया है, अगर इतना हो तो आगे से गुजर सकते हैं। क्योंकि अगर हम हदबंदी नहीं करेंगे तो फिर इसका मतलब ये कि जो मस्जिद नबी के सेन से आगे से गुजर रहा है, और मस्जिद नबी के सेन में आगे सुथरा होता ही नहीं लोगों के सामने, बाहर वाले सेन में, इसका मतलब जहां से भी कोई बाहर से गुजर रहा है नमाज बातिल हो जाएगी। उसके लिए फिर हमें हदबंदी करनी पड़ेगी। सुथरे की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? गुजर चुका है कि सुतरा ऊंट के पालान के पिछले हिस्से की मिसल हो, यानी ऊंचाई में, और ये तकरीबन 1 हाथ बनती है, 1 हाथ, ये इतना होना चाहिए। और इसमें कोई भी चीज हो सकती है, उसके मोटा और बारीक होने में कोई हर्ज नहीं, यानी चौड़ाई में हो या बारीकी में हो, लेकिन 1 हाथ के बराबर होनी चाहिए। 1 हाथ के बराबर होनी चाहिए, वो चौड़ी हो या बारीक हो, डंडे की सूरत में या मतलब असा की सूरत में, कोई हर्ज नहीं। कुछ तंबीहात है। सुतरे की जगह नमाज सुतरे की जगह नमाज के आगे या नमाजी के आगे खत या लाइन लगाने वाली रिवायत ज़ईफ है। तमाम तुरुक उसके ज़ईफ है, लिहाजा उस पर अमल नहीं हो सकता। बाद लोग इसके कायल हैं, बाज फुकहा भी इसके कायल हैं। वो कहते हैं कि वह ज़ईफ हदीस में आता है कि जिसके पास कोई चीज मुयसर ना हो वो आगे लाइन खींच ले या खत खींच ले, ये सही नहीं है। ये हदीस सही नहीं। बाल कपड़ा लंबा करके डाल देते हैं, ये सही नहीं है। ये इस पे अमल नहीं हो सकता। जब सुतरे की हदबंदी कर दी गई तो सुतरा उतना होना चाहिए। लाइन खींच लेना या कोई साफा आगे कर देना, कोई कपड़ा वगैरह आगे कर देना, ये सही नहीं है। सुतरा इसके मुताबिक होना चाहिए जो पीछे जिक्र किया। सुतरा नमाजी की दाएं या बाएं जानब रखने के बारे में जितनी रिवायात है, बाज कहते हैं दाई आंख के सामने हो, बाज कहते हैं बाई आंख के सामने हो, बाज कहते हैं सुतरा बिल्कुल नमाजी के सामने होना चाहिए। बाकी दाएं बाएं रखने वाली हदीस ज़ईफ है। सुथरा सहरा, जंगल, आबादी वगैरह में हर जगह मशरूर है। हम ये नहीं कहेंगे कि आबादी के अंदर हो तो फिर नहीं होना चाहिए, सहरा के अंदर हो तो फिर सुथरा होना चाहिए, नहीं। अलबत्ता ये हम कह सकते हैं कि अगर कोई सामने दीवार वगैरह है तो उसको सुथरा बना लिया जाए, और जहां लोगों के गुजरने का ज्यादा डर हो वहां ज्यादा एहतमाम करना चाहिए, और जहां गुजरने का कम हो वहां अगर जगह कोई चीज मुयसर नहीं है तो उसी तरह भी पढ़ी जा सकती नमाज। तो ये इस तरह करके हम कह सकते हैं। तो बहरहाल आबादी में भी, सहरा में भी, जंगल में भी हर जगह इसका एहतमाम करना चाहिए, और ये सुन्नत है। नमाजी के आगे से गुजरने का गुनाह क्या है? हजरत अबू जुहैम बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लो यालमुल मारु बैना यदैल मुसल्ली, अगर गुजरने वाला, नमाजी के आगे से गुजरने वाला जान ले, माजा अलैहि, कितना गुनाह उस पर है गुजरने की सूरत में, लकाना, तो उसके लिए होता, अन यकीफा, के वो खड़ा रहे, अरबईना, 40। अब 40 दिन कहा, 40 घड़ियां कहा, या 40 साल कहा, या 40 महीने कहा, कोई पता नहीं। रावी कहते हैं कि इसमें हदीस में तायुन नहीं। खैरन लहू, इतने 40 महीने या 40 दिन या 40 साल उसके लिए खड़ा होना ज्यादा बेहतर होता मिन इस बात से, यमुर्रा बैन यदई, कि वो आगे से गुजरे। काला अबू नदर रावी कहते हैं, ला अदरी, मुझे नहीं मालूम, अकाला अरबाईन यौमन, क्या यानी सहाबी ने या नबी अलैहिस्सलाम ने, रावी को शक है कि ये किसने जिक्र नहीं किया कि आपने 40 दिन कहा या 40 महीने या 40 साल, लेकिन मुबालगा है, यानी 40 साल भी अगर उसे खड़ा होना पड़े तो वो खड़ा रहे, लेकिन ये काम ना करे। जैसे हम कहते हैं अगर तुम्हें ये भी करना पड़े तो तुम कर लो, लेकिन ये ना करना। तो इसी तरह इस गुजरने के गुनाह की, जो आप समझ लें कि उसके बड़ा होने को बयान करना मकसूद है, उसमें मुबालगा करना मकसूद है कि लोग करें ना, ये लोग इससे बच के रहे, ये मकसूद है। तो फरमाया कि अगर गुजरने वाले को पता चल जाए कि कितना गुनाह है उस पर गुजरने की सूरत में, तो वो खड़ा रहे आगे, अगरचे उसको 40 दिन या 40 महीने या 40 साल ही क्यों ना खड़ा होना पड़े। उलमाए किराम ने कहा है कि इस हदीस से मालूम हुआ कि नमाजी के आगे से गुजरना गुनाह कबीरा है, क्योंकि इसके बारे में डराया गया, वईद वारिद हुई है। और लऊ या अलम से पता चलता है कि वो गुनाहगार होगा जिसे नहीं मुमानत का इलम हो। अगर उसे इस नहीं का इलम है, मुमानत का, फिर भी वो गुजर रहा है तो गुनाहगार है। लेकिन अगर एक बंदे को इलम ही नहीं तो उसको रोका जाए, जैसे हदीस के अंदर आता है, आगे हदीस आ रही, सुतरे के पीछे से गुजरने वाला गुनाहगार नहीं। नमाजी के आगे से गुजरने के 4 हालात हैं, 4 अहवाल हैं, और इनमें हर एक का हुक्म मुख्तलिफ है। बाज हालतों में गुजरने वाला गुनाहगार होता है, ये बड़ा अहम मसला है। बाज हालतों में नमाज पढ़ने वाला गुनाहगार होता है, बाज हालतों में दोनों गुनाहगार होते हैं, और बाज हालतों में दोनों ही गुनाहगार नहीं होते। तो एक हालत में गुजरने वाला गुनाहगार है, एक हालत में नमाजी गुनाहगार है, और एक हालत में दोनों गुनाहगार है, और एक हालत में दोनों ही गुनाहगार नहीं है। तो ये 4 हालतें बनती हैं। अब आपने तवज्जो के साथ सुनना है कि किस हालत में कौन सा जो है वो नमाजी गुनाहगार है या गुजरने वाला। नंबर 1, आदमी किसी सुतरे की तरफ नमाज पढ़े, लेकिन किसी ऐसी जगह पर कि जहां गुजरगाह हो और गुजरने वाले के लिए इसके अलावा भी जाने का रास्ता हो।
तो इस सूरत में सिर्फ गुजरने वाला गुनाहगार होगा, क्योंकि उसके पास दूसरा ऑप्शन मौजूद है, दूसरा रास्ता मौजूद है, लेकिन जानबूझकर वो नमाजी के आगे से गुजर रहा है। और नमाजी गुनाहगार इस वजह से नहीं, क्योंकि नमाजी ने तो अपने आगे सुथरा रखा हुआ है, नमाजी ने तो अपने आगे सुथरा रखा हुआ है, लेकिन हो सकता है वो रोकने के हुक्म से वाकिफ ना हो, या हो सकता है सुथरा थोड़ा दूर रखा हुआ है कि उसका हाथ नहीं पहुंच रहा, ये भी हो सकता है। अब इस सूरत में गुजरने वाला गुनाहगार है, क्योंकि उसके लिए मुतबादिल रास्ता मौजूद है, लेकिन वो जानबूझकर उसके आगे से गुजर रहा। लेकिन नमाजी गुनाहगार इस वजह से नहीं, क्योंकि उसने सुथरे का एहतमाम किया है। ये सूरतें ज़हन में आपने रखनी है। नंबर दो, ऐसी जगह नमाज पढ़ रहा है जो गुजरगाह है और आगे सुथरा भी नहीं रखा हुआ, इसके अलावा कोई और निकलने का रास्ता भी नहीं गुजरने वाले के लिए, तो इस सूरत में सिर्फ नमाजी गुनाहगार है। क्यों? क्योंकि एक तो रास्ते में पढ़ रहा है, जैसे मस्जिद नबी के अंदर आपने देखा होगा, लोग लेट आते हैं और फिर रास्ते में खड़े हो जाते हैं, जो गुजरगाहें होती हैं। हालांकि मस्जिद सारी खाली पड़ी होती है, पीछे मस्जिद सारी खाली पड़ी होती है, इस तरह मक्का के अंदर भी ऐसा ही करते हैं। और फिर नमाजियों ने, दुकानदारों ने जल्दी निकलना होता है, जो वहां मतलब दुकानें हैं, शॉप्स वगैरह होती हैं, वो जल्दी निकलते हैं, तो रास्ते में खड़े हो जाते हैं लोग। और फिर क्या करते हैं, बाज इतने बेवकूफ हैं कि वो सिर्फ रास्ते में नमाज नहीं पढ़ते इमाम के साथ, बल्कि बाद में सुनते भी जल्दी से शुरू कर देते हैं, यानी इस्लाम फेरा, और फिर सुनते भी उसी जगह रास्ते में शुरू कर। अब साफ जगह कि इस बंदे ने आगे सुथरा भी नहीं रखा और रास्ते में नमाज पढ़ रहा है और कोई और रास्ता भी नहीं। अब इस सूरत में ये नमाजी गुनाहगार है, गुजरने वाला गुनाहगार नहीं, क्योंकि गुजरने वाले के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, उसकी मजबूरी है कि वो यहाँ से गुजरेगा। और बाज लोगों ने दुकानें खोलनी होती हैं, उनकी मजबूरियां होती हैं। आप देखें कि इतनी देर तक खड़ा होना, यानी इसमें साफ करे बाद सूरतों के अंदर नहीं मुमकिन होता, बाज इमरजेंसी में होते हैं, कई मसाइल होते हैं। नंबर तीन, गुजरगाह या रास्ते में नमाज पढ़ रहा हो, आगे सुथरा भी ना हो, और गुजरने वाले के लिए कोई और रास्ता भी है, गुजरने वाले के लिए कोई और रास्ता भी, पिछली सूरत में उसके लिए रास्ता नहीं, लेकिन यहां नमाजी ने सुथरा भी नहीं रखा, गुजरगाह में नमाज पढ़ रहा है, लेकिन मुतबादिल रास्ता है। इस सूरत में दोनों गुनाहगार हैं, इस सूरत में दोनों गुनाहगार हैं। नमाजी क्यों गुनाहगार है जी? क्योंकि उसे सुथरा रखना सूत्रा चाहिए नहीं था, रखा। उसने नहीं रखा। अहसन थी। और दूसरी गलती क्या की है? कि उसके पास दूसरा ऑप्शन गुजर था, गांव में लेकिन पड़ रहा उसने रास्ते में खड़ा रास्ते हुआ है, रास्ते में खड़ा हुआ और आगे उसकी सुथरा भी नहीं वजह रखा। और नमाजी की क्या गलती है? सॉरी, गुजरने वाले की क्या गलती है? उसके उसके पास दूसरा ऑप्शन था, लेकिन वो वहीं उसके से पास गुजरा। ऑप्शन है, मुतबादिल रास्ता है, लेकिन वो यहां से गुजर रहा है, लिहाजा इस सूरत में दोनों गुनाहगार है। नंबर चार और आखिरी सूरत, रास्ते में नमाज पढ़ रहा हो और आगे सुतरा भी रखा हो, लेकिन गुजरने वाले को इसके अलावा कोई और राह ना मिले, तो इस सूरत में गुजरने से दोनों ही गुनाहगार नहीं है। इस सूरत में गुजरने से दोनों ही गुनाहगार नहीं है, यानी सुतरे के पीछे से गुजर रहा है, सुतरे के पीछे से गुजर रहा है, तो इस सूरत के अंदर दोनों ही गुनाहगार नहीं, इस सूरत में दोनों ही गुनाहगार नहीं है। या ये हम कह सकते हैं कि सुतरे के आगे से भी अगर गुजर जाता है, लेकिन उसके लिए कोई और रास्ता नहीं, तो इस सूरत में दोनों गुनाहगार नहीं, क्योंकि नमाजी ने सुतरे का इस्तेमाल किया है, ठीक है। और दूसरी बात है कि गुजरने वाले के पास कोई और रास्ता भी नहीं है, तो इस सूरत के अंदर दोनों ही गुनाहगार नहीं है। ये हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह ताला ने फतुल बारी में चारों सूरतें जिक्र की हैं, इस हदीस की शरह में जो ऊपर जिक्र की जा चुकी। ठीक है जी। नमाजी का हालते नमाज में गुजरने वाले को रोकना ये लाजिम है, इसका हुक्म है बकायदा। सैयदना अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला रिवायत करते हैं, फरमाते हैं समीअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नबी अलैहिस्सलाम ने सुना, आप फरमा रहे थे, इदा सल्ला अहदुकुम, जब नमाज पढ़े तुम में से कोई एक, इला शैइन, किसी ऐसी चीज की तरफ, यस्तुरुहु मिनन नास, जो उसे लोगों से रोकती हो, यानी रुकावट हो उसके और लोगों के दरमियान। फअरादा अहदुन, यहाँ ये बात ज़हन में रहे, आगे सुतरा रखा हो फिर अगर कोई गुजर रहा है, फिर आपका राइट है, फिर आपका राइट है। लेकिन अगर आपने सुतरा भी रखा हो और आप जबरदस्ती रोक भी रहे, यहां आपका राइट नहीं, क्योंकि नमाजी को नहीं पता, नमाजी को नहीं पता कि आप नमाज पढ़ रहे हैं, या गलती आपकी है। अगर सुतरा रखा हुआ है और वो सुतरा देख भी रहा फिर भी गुजर रहा है, फिर उसके बारे में ये सख्ती है कि आप उसको रोकें, अगर फिर भी रोक रहा उसको जोर से रोकें, उसको धक्का दें। फरमाया फअरादा अहदुन अन यजताज़ बैन यदैहि, कोई सुतरे के पीछे नमाज पढ़ रहा हो और कोई एक वहां से गुजरने का इरादा रखे, अन यजताज़ा के वो गुजरे बैन यदैहि, उसके आगे से, फल यदफाहु, तो उसे वो रोके, उसे क्या करे? दफा यदफा का मतलब किसी चीज को जोर से रोकना, दिफा करना, तो उसको रोके।
फ़इन अबा, अगर वो इनकार कर दे, यानी गुजरना ही चाह रहा है। बाज लोग मस्जिद नबवी के अंदर पता क्या होता है, मस्जिद नबवी के अंदर हमने देखा, बैतुल्लाह के अंदर भी हमने देखा, लोग इफरात व तफरीक का शिकार है। बाज तो नमाज के दौरान, जमात के दौरान अगर कोई गुजर रहा हो तो उसको रोकने लग जाते हैं, हालांकि सब सारी खाली आगे पड़ी होती, और वो ऐसे जोर से रोकते हैं। और बाज बंदे अगर रोके तो आगे से लड़ पड़ते हैं, हालांकि यानी सुतरा भी आगे होता है और स्तून के साथ नमाज पढ़ रहे हैं, फिर भी वो गुजरना चाह रहा है जमात के अलावा। तो एक तरफ तो जमात की सूरत में इमाम के आगे सुतरा होता है, लेकिन अगर वो गुजर रहा हो तो उसको रोक लेते हैं, हालांकि रोकना नहीं चाहिए क्योंकि इमाम के आगे सुतरा है और सफ मिलानी चाहिए। और बाज जो है वो सुतरे के आगे से गुजर कर अगर रोके तो वो ताज्जुब से देखने लग जाते हैं और कहते हैं मैं गुजरूंगा। ऐसा भी हुआ है। तो अगर कोई रोकने के बावजूद भी नहीं रोक रहा तो फरमाया कि फल युकातिलू, तो उससे लड़ाई करे। लड़ाई का मतलब ये नहीं कि सलाम फेर के वो जो है वो बॉक्सिंग शुरू कर दे उसके साथ, ये मतलब नहीं है हदीस का, जैसे बात लोग समझते हैं। इसका मतलब ये कि उसको फिर और जोर से रोके, उसको ऐसे करके धक्का दे हाथ से, ये मतलब है। ये नहीं कि उसके साथ लड़ाई करे, लड़ाई करने का मतलब ये है कि वो सलाम फेर के बॉक्सिंग शुरू कर दे या वो चपेटे उसको मारने लग जाए, या ऐसा नहीं, फिर जोर से उसको रोके। फइन्नमा हुआ शैतान, ये शैतान है इस बंदे की सूरत में, शैतान है बंदे की सूरत में, क्योंकि एक बंदे को जब रोका जा रहा है तो साफ जाहिर है कि उसको रुकना चाहिए, उसको रुकना चाहिए कि नमाजी है, नमाज पढ़ रहा है, लेकिन अगर फिर भी है इसका मतलब शैतान उसको वरगला रहा है। अब ये गोया के शैतान, लिहाजा इसको जोर से रोको। तो इसके अंदर भी हमें यह ख्याल रखना है कि रोकने का मतलब उसको थोड़ा झटका देना है, अपने पीछे जोर से ऐसे करना है अगर दोबारा आ रहा है, लेकिन देख लें उस बंदे को अगर मसले का इलम। लेकिन अगर फिर भी उसको पता नहीं चल रहा, बेचारे को उसको इलम ही नहीं, तो फिर उसको जाने दें आप, क्योंकि हो सकता है मुतनफर हो जाए, हो सकता है वो नाउजुबिल्लाह इस्लाम से मुतनफर हो जाए। तो देखना होगा कि ये बंदा कैसा है। अगर तो बंदा पढ़ा लिखा समझदार है तो उसको आप रोकें, लेकिन अगर बंदा बेचारा उसको पता ही नहीं भाई मुझे क्यों रोक रहा है, और फिर भी वो बार बार आ रहा है, उसको पता ही नहीं, तो आपको कम से कम एक आइडिया हो जाएगा कि ये बंदा जानता है कि नहीं। उसके मुताबिक आपने फैसला करना है, ये ना हो कि वो बंदा जो है वो जाहिल हो बिल्कुल ही। जैसा कि मज़कूरा बाला हदीस सही मुस्लिम की हदीस में गुजर चुका है कि गधा, बालिग औरत और काला कुत्ता गुजरने से नमाज टूट जाती है। नमाज टूटने से क्या मुराद, इस बारे में उलमा की काफी लंबा चौड़ा इख्तिलाफ है, कई एक अकवाल। लेकिन क्या इससे मुराद नुकसान है, यानी नमाज में नक्स पैदा होता है या नमाज बातिल हो जाती है, ये असल में उलमा के दो मौकफ हैं। बाद उलमा कहते हैं कि यहाँ नमाज टूटने से मुराद ये कि नमाज नाकिस है, मतलब उसके अजर में कमी होती है। बाज कहते हैं कि नहीं, नमाज बातिल है, उसको दोहराना चाहिए। राजी यही है कि अगर सामने सुतरा नहीं है तो नमाज बातिल है, अगर सामने सुतरा नहीं है तो नमाज बातिल है, राजी यही है। और बाद उलमा ने कहा कि अगर सुतरा है तो फिर जो है वो अगर गुजरते हैं तो अजर में कमी वाकई होती है। लेकिन सही बात यह कि यहाँ मसला सिर्फ सुतरा होने और ना होने का। अगर सामने सुतरा नहीं है और कोई चीज आगे से गुजर जाती है तो उसकी नमाज जो है, इन तीन चीजों में से अगर कोई गुजर जाती चीज तो बातिल है, और अगर कोई और आदमी गुजरता है तो उसकी नमाज जो है वो नाकिस है। लेकिन इन तीन चीजों के गुजरने से नमाज बातिल है, यही मौकफ सहाबा इकराम का और उनमें से एक जमात का है। अलबत्ता दूसरा मौकफ भी मौजूद है कि अजर में कमी वाकई होती है लेकिन नमाज बातिल नहीं होती। लेकिन पहले भी मैं बता चुका हूं, अब भी दोबारा बता रहा हूं कि इसका मतलब औरत की तौहीन नहीं, इसका मतलब औरत की तौहीन नहीं है, बल्कि सईदा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा का मौक़िफ़ इससे मुख्तलिफ है। सईदा आयशा फरमाती हैं कि जो है वो, बल्कि एक हदीस में आता है कि हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती कि तुमने हमें जो है वो बराबर कर दिया उसके, जबकि मैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सामने लेटी होती थी, और अल्लाह के नबी जब सजदा करते थे तो आप मेरे पाँव को ऐसे हाथों से दबा देते थे और मैं पीछे कर लेती थी अपनी टांगें और मैं सामने लेटी होती। तो बहरहाल उसमें तो लेटने का जिक्र है, गुजरने का जिक्र नहीं है। दूसरी बात यह है कि हजरत आयशा उनकी महरम थी, और तीसरी बात यह है कि महरम का मतलब ये कि उनकी जोजा थी, और तीसरा ये है कि अंधेरे थे उस वक्त, उसकी इल्लत भी उन्होंने बयान की कि उस दौर में चिराग नहीं होते थे और मैं सामने लेटी होती, हुजरा तंग है, हुजरा उस इतना नहीं था कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पीछे सो जाए, जगह ही बहुत कम थी, यानी उसमें ज्यादा से ज्यादा दो चार पाइयां आ सकती थी, इतना कम हुजरा, या तीन चार पाइयां आ सकती थी। इस वजह से हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा सामने लेटी होती थी, और अल्लाह के नबी जब सजदा करने लगते तो आप उनके पाँव को दबा देते, क्योंकि अंधेरा था, हजरत आयशा देख नहीं सकती थी, इस वजह से पाँव को दबाना पड़ता था नबी अलैहिस्सलाम को। तो बहरहाल ये भी फर्क किया गया, बाद में नफल और फर्ज में फर्क किया है। तो सही बात यह है कि अगर सामने सुतरा नहीं और इन तीन चीजों में से कोई चीज गुजर जाती है तो नमाज जो है वो बातिल हो जाएगी, बाकी अगर कोई और आदमी गुजरता है तो नमाज नाकिस है। वल्लाहु आलम। अब इन तीन चीजों को खास क्यों किया गया इस चीज के अंदर,
हमें इसकी जो है वो इल्लत का पता नहीं। अलबत्ता ये हम कह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा कि इन तीन चीजों के गुजरने से ज्यादा नमाज में खुशू खुजू में खलल पैदा होता है। नमाज का खुशू खुजू जो है वो ज्यादा इन तीन चीजों से खराब होने का इम्कान होता है, इस वजह से ये कहा गया है। अगर नमाजी सुतरे से कुछ दूर हो तो मामूली सा चलकर उसके करीब भी जाया जा सकता है। अगर सुतरा थोड़ा दूर है, आप नमाज शुरू कर दी तो आप चल के आगे हो जाएं, या अगर किसी ने दूर रख दिया है तो आप और आगे थोड़ा सा हो जाएं। जैसा कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक आदमी को दो स्तूनों के दरमियान नमाज पढ़ते हुए देखा, तो उसे एक स्तून के करीब कर दिया, यानी दो स्तूनों के दरमियान बंदा खड़ा हुआ, दो स्तूनों के दरमियान बंदा खड़ा हुआ था। इसका मतलब यह है कि बाद सहाबा इकराम बगैर सुतरे के भी नमाज पढ़ लेते थे। इसका मतलब ये कि बाद सहाबा इकराम बगैर सुतरे की नमाज पढ़ लेते थे। हजरत उमर ने उसको जो है एक स्तून के पीछे कर दिया, यानी वो दो स्तूनों के दरमियान था, तो आपने उसको पीछे कर दिया, चूंकि सुतरा करीब है तो खड़ा होना चाहिए सुतरे के साथ। लिहाजा ये ताकीद है, पहला इस्तेहबाब है और ये ताकीद है। हजरत उमर ने उसे उठाकर थोड़ा हटाकर जो है वो सुतरे के करीब कर दिया। इसे इमाम बुखारी ने तालीकन रिवायत किया है, लेकिन इब्ने अबी शैबा ने अपनी किताब मुसन्नफ में इसकी सनद के साथ, सही सनद के साथ इसे नकल किया, और ये हजरत उमर का असर जो है वो सही सनद से साबित है। बैतुल्ला और मस्जिद नबी के अंदर नमाजी के आगे से गुजरने का क्या हुक्म है? इसका हुक्म यह है कि देखिए, नबी अलैहिस्सलाम ने, बाज उलमा कहते हैं कि जी मस्जिद नबी और बैतुल्ला इससे मुस्तस्ना है, क्योंकि उसमें रश होता है, लोग ज्यादा होते हैं, लिहाजा वहां कोई सुतरा लाजिम नहीं, अगर कोई गुजर भी जाता है आगे से तो कोई बात नहीं है। लेकिन ये गलत है। मस्जिद नबी के अंदर भी सुतरा लाजिम है, बैतुल्ला के अंदर भी सुतरा लाजिम है, क्योंकि नबी कायनात ने जो हदीस इरशाद फरमाई है सुतरे के बारे में, आप मस्जिद नबी के अंदर तशरीफ फरमा, और मस्जिद नबी के अंदर ही आप अहले मस्जिद नबी से मुखातब। ये कैसे फिर कहा जा सकता है कि मस्जिद नबी के अंदर सुतरा लाजिम नहीं, जबकि नबी कायनात जो मस्जिद नबी के यानी बनाने वाले हैं, और यानी नबी की मस्जिद और नबी मस्जिद के अंदर बैठकर ये इरशाद फरमा रहे हैं कि सुतरे के साथ नमाज पढ़नी चाहिए, सुतरे के सामने पढ़नी चाहिए। वो बंदा कहे कि मस्जिद नबी के अंदर ही लाजिम नहीं, तो भाई इसको आपने कहां से खास कर लिया? और इस वजह से बाद नमाजी सुस्ती कर जाते हैं, लापरवाही इख्तियार करते हैं, गुजरते रहते हैं, हालांकि जगह और होती है, लेकिन वो चूंकि उनको एक मारूफ कर दिया गया है कि सुतरे का एहतमाम लाजिम नहीं, इस वजह से वो आगे से गुजर रहे होते हैं, बिल्कुल लापरवाही इख्तियार करते हैं, हालांकि रास्ते और होते हैं, हालांकि थोड़ी देर रुका जा सकता है। इस तरह बैतुल्लाह के अंदर भी यही, हालांकि ऐसा नहीं, सिर्फ मताफ जो है तवाफ की जगह मुस्तस्ना। अगर कोई मुकाम इब्राहिम के पास सुनते पढ़ रहा है या कोई नमाज पढ़ रहा है तो दरमियान में फासला भी होता है तकरीबन, तो तवाफ लोग कर सकते हैं, पीछे नमाज पढ़ी जा सकती है, लेकिन आम बैतुल्लाह की दीगर जो वहाँ मुकामात हैं वहां सुतरा लाजिम है, सुतरे के साथ नमाज पढ़नी चाहिए और नमाजियों के आगे से गुजरना नहीं चाहिए। और दूसरी बात प्लस ताकीद ये है कि वहां बकायदा रास्ते बने हुए हैं, गुजरने के रास्ते बने हुए हैं, रास्ते छोड़कर जानबूझ के नमाजी के आगे से गुजरना इस इरादे से कि सुतरा लाजिम ही नहीं हरमैन के अंदर, तो ये गलत है। सुतरा हर जगह लाजिम है, चाहे मस्जिद नबी हो चाहे बैतुल्ला हो। अलबत्ता सिर्फ ये है कि बाज़ उलमा ने मताफ के अंदर यानी इस हुक्म को मुस्तस्ना किया है कि अगर कोई पीछे लोग मुकाम इब्राहिम के पास नमाज सुनते वगैरह पढ़ रहे हैं, नवाफिल वगैरह तवाफ की, तो ठीक है, उनके आगे से चूंकि तवाफ तो लाजिम है, तवाफ करना ही करना लोगों ने, अब उनकी वजह से, अब नमाजियों की वजह से तवाफ नहीं रोक सकते और ना तवाफ करने वाले रुक सकते हैं। लिहाजा सिर्फ मताफ के अंदर हम हुक्म को मुस्तस्ना कर सकते हैं, बाकी बैतुल्ला की दीगर जो जगह हैं वहां सुतरे का हुक्म भी लागू होगा, मस्जिद नबी के अंदर भी। वल्लाहु ताला अलम व अहकम। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम।